एक बाग में एक कबूतर और एक कबूतरी ने घोंसला बनाया हुआ था, जहां उनके बच्चे हंसी खुशी रह रहे थे। बच्चों ने अभी बालों पर नहीं निकाले थे। कबूतर रोज जाता और अपने बच्चों के लिए कुछ दाना दुनका चुनकर ले आता, और कबूतरी घर में बच्चों की निगरानी पर मामूर रहती। एक रोज जब कबूतर वापस आया तो कबूतरी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अब हमारे आशियां की बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज बाग का मालिक आया हुआ था और वो अपने बेटे को कह रहा था कि कल मैंने अपने दोस्तों को बुलवाया हुआ है और मैं उनकी मदद से बाग के फल तोड़ूंगा, क्योंकि बाग का फल पक चुका है और अगर इसे थोड़ी दिन और ना उतारा गया तो ये गल सड़ जाएगा। कबूतर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा, कल वो अपने दोस्तों के साथ नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ कि बाग का मालिक दूसरे रोज अपने दोस्तों के साथ नहीं आया और कई दिन गुजर गए। आखिर एक रोज फिर वो अपने बेटे के साथ बाग में आया और अपने बेटे से बातें करने लगा कि मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि वो आए और मुझे फल तोड़वा के दें, क्योंकि मेरे बाजू की हड्डी टूटी हुई है, लिहाजा कई रोज हो गए हैं लेकिन दोस्त नहीं आए। अब उम्मीद है कल सब ने वादा किया है कि वो हर हाल में आएंगे और मुझे फल उतरवा कर देंगे। कबूतर जब वापस आया तो कबूतरी ने यह तशवीशनाक खबर फिर सुनाई तो कबूतर ने कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, आप हंसी खुशी रहो, कल भी कुछ नहीं होगा और ये कल भी इसी तरह गुजर जाएगा। और कबूतर की बात सच साबित हुई। कई रोज फिर गुजर गए लेकिन ना दोस्त आए, ना मालिक आया, ना मालिक का बेटा आया। एक रोज मालिक फिर आया और अपने बेटे से कहने लगा, रोज रोज अपने दोस्तों को कहता हूं कि आओ मुझे फल तोड़वा के दो, और वह रोजाना वादा करते हैं। और पिछले हफ्ते तो उन्होंने वादा किया था कि हम जरूर आएंगे, लेकिन उन्होंने आई गई कर दी, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे। ना मैं उन्हें सख्ती से कुछ कह सकता हूं, ना उन्हें डांट सकता हूं, ना उनसे गिला कर सकता हूं, ना उनसे शिकवा कर सकता हूं। लेकिन वो दोस्त भी नाम के दोस्त ही हैं, जब काम पड़ता है तो सब पीठ दिखा देते हैं। अब मेरा बाजू ठीक हो चुका है, अब मैंने खुद फल उतारने हैं। तो शाम को कबूतर फिर आया तो कबूतरी ने फिर कहा कि अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए, कल शायद उसने अपने फल खुद तोड़ने का इरादा किया है। कबूतर को सख्त तशवीश लाहक हुई। उसने कहा कि अब हमें अपने नए ठिकाने का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि कबूतर ने अपने दोस्तों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। उसने अपने बाजुओं की कुव्वत पर एतमाद करना शुरू कर दिया है और उसे ये ख्याल पैदा हो गया है कि जब तक मैं अपना काम खुद नहीं करूंगा, दूसरों पर भरोसा करता रहूंगा, तो मैं किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकूंगा। याद रखें, जो कौमें दूसरों पर भरोसा करती हैं और अपना आप संवारने के बजाय वो ये कहती हैं हमारे काम सही करके देंगे, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दूसरों के पर लगाकर उड़ने वाला ज्यादा बुलंदी पर नहीं पहुंचता। वही लोग बुलंदी पर पहुंचते हैं जो अपने बाजुओं की कुव्वत और अपने बालों पर बुलंद परवाजी करते हैं। बहुत शुक्रिया।